हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। हम देखेंगे कि बेसिक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर वेयर डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक एंड कंट्रोल is included on a single IC और स्मॉल नंबर ऑफ ICs। मतलब कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोसेसर होता है जहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक और कंट्रोल लॉजिक दोनों ही एक सिंगल IC पर होते हैं। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स द ALU सर्किट दैट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर CPU। मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर के पास ALU सर्किट होता है जो कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करता है। बिफोर माइक्रो प्रोसेसर, जब माइक्रो प्रोसेसर नहीं था तब छोटे छोटे कंप्यूटर्स हुआ करते थे जिसमें रैक्स लगे रहते थे सर्किट्स के, और बहुत सारे मीडियम और स्मॉल आईसीज लगी रहती थी TTL टाइप की। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जब बनाया गया तो इसमें इन सभी स्मॉल स्केल आईसीज को और मीडियम स्केल आईसीज को कंबाइन किया गया, तब जाकर एक लार्ज स्केल आईसी बनी जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। जो सबसे पहले कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर है वो आया है इंटेल 404 के नाम से। ठीक है, यहाँ माइक्रो कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम हम देख रहे हैं जिसमें ये इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर है, फिर ये आउटपुट डिवाइस है और ये मेमोरी है। ठीक है, इनपुट डिवाइस से हम माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट देते हैं, फिर यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, रिजल्ट जो होता है वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है और आउटपुट जो भी होता है वो हमें आउटपुट डिवाइस पर दिख जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, साइज़ क्योंकि एक लार्ज नंबर ऑफ आईसीज को मिला के एक स्मॉल आईसीज बनाई जाती है तो साइज़ इसका स्मॉल होता है। इट इज़ अ वर्सेटाइल डिवाइस, मीन्स एक सेम चिप कैन बी यूज फॉर सेवरल एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको वर्सेटाइल कहते हैं। इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है, हीट जनरेशन भी बहुत कम होता है, ये एक बहुत ही रिलायबल डिवाइस है, मतलब इसका फेलियर रेट बहुत ही कम होता है। ठीक है, और एक पोर्टेबल डिवाइस भी है जिसको आप क्योंकि इसका साइज़ जो होता है बहुत ही छोटा होता है, पावर कंजम्पशन भी कम होता है, तो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो बेसिक जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है, रिस्क प्रोसेसर, सिस्क प्रोसेसर एंड स्पेशल प्रोसेसर्स। तो इनको एक एक करके देखते हैं। रिस्क प्रोसेसर, रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये रिस्क का फुल फॉर्म होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस कर सके। कैसे? बाय सिंप्लीफाइंग द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट को हम सिंप्लीफाई करके इसके एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग रिस्क प्रोसेसर ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स ओनली 1 क्लॉक साइकिल। अगर आप रिस्क प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए 1 क्लॉक साइकिल यूज़ होती है टू एग्जीक्यूट रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पर कुछ रिस्क प्रोसेसर के नाम दिए हैं, पावर PC 601, 604, 615, 620 या फिर DEC अल्फ़ा, ये सारे हैं DEC अल्फ़ा सीरीज़। MIPS के 2 सीरीज़ हैं, PA रिस्क HP 7100 LC। तो ये सारे हमारे रिस्क प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, फिर आता है सिस्क प्रोसेसर। सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसमें जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। ठीक है, इट इज डिज़ाइन टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन है उसको
इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सिस्क वाले जो प्रोसेसर था वहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन रिस्क वाले में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिनिमाइज किया जा रहा है, ठीक है। सम ऑफ रिस्क प्रोसेसर्स आर IBM 370, VX11/780 और इंटेल 8486। अब आते हैं स्पेशल प्रोसेसर्स के ऊपर। दीज आर द प्रोसेसर्स विच आर डिज़ाइंड फॉर स्पेशल पर्पस। ये स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनमें से कुछ हैं को प्रोसेसर, आउटपुट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ट्रांसप्यूटर, DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और सुपर स्केलर कंप्यूटर। तो एक एक करके इसमें देखते हैं। सबसे पहले को प्रोसेसर। इट इज़ अ स्पेशली डिजाइंड माइक्रो प्रोसेसर which can handle its particular function many times faster than the ordinary microprocessor, ठीक है। मतलब को प्रोसेसर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसमें ये मेनी फंक्शंस को हैंडल कर सकता है और वो भी फास्टर देन एनी ऑर्डिनरी माइक्रो प्रोसेसर। कुछ एग्जांपल हैं को प्रोसेसर के। मैथ को प्रोसेसर, और इंटेल में कुछ मैथ को प्रोसेसर्स हैं 8087, 80287, 80387 जो कि यूज़ किए जाते हैं 8086 के साथ, 80286 के साथ या फिर 80386 के साथ, ठीक है। फिर आता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इट इज़ डिज़ाइंड स्पेशली डिज़ाइन माइक्रो प्रोसेसर। ये एक स्पेशली डिज़ाइन माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें लोकल मेमोरी होती है, इसकी खुद की लोकल मेमोरी होती है जो कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, बट विद मिनिमम CPU इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर CPU का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के, दैट इज DMA कीबोर्ड कंट्रोलर, ग्राफिक्स डिस्प्ले कंट्रोलर और SI पोर्ट कंट्रोलर। फिर आता है ट्रांसप्यूटर। ट्रांसप्यूटर का फुल फॉर्म होता है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशली डिजाइंड माइक्रो प्रोसेसर। ये भी एक स्पेशली डिजाइंड माइक्रो प्रोसेसर है विथ इट्स ओन लोकल मेमोरी। इसमें भी इसकी खुद की लोकल मेमोरी है और इसमें लिंक्स होते हैं जो एक ट्रांसप्यूटर को दूसरे ट्रांसप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एज ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम ऑल्सो। मतलब ट्रांसप्यूटर को हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं ट्रांसप्यूटर्स के। 16 बिट T212, 32 बिट T425 एंड फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसर्स। तो ये हमारे ट्रांसप्यूटर्स हैं। फिर आता है DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। इट इज़ ऑल्सो ए स्पेशली डिजाइन प्रोसेसर जो क्या करता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये सैम्पलिंग के थ्रू इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। दिस प्रोसेसर इज परफॉर्म्ड बाय अ सर्किट कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC। तो DSP का एग्जांपल है जो टेक्सास ने बनाया है TMS-320, TMS-320C40, TMS-320C50। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आता है सुपर स्केलर माइक्रो प्रोसेसर। दिस प्रोसेसर कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट ए टाइम। मतलब ये बहुत सारे टास्क एक ही समय में परफॉर्म कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर ALUs एंड मल्टीप्लायर्स लाइक एरे। सुपर स्केलर माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड फॉर ALU के लिए यूज किया जा सकता है और मल्टीप्लायर के लिए भी यूज किया जा सकता है एज एरे। दे हैव मल्टीपल ऑपरेशन यूनिट एंड परफॉर्म टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल कमांड्स। मल्टीपल कमांड्स ये परफॉर्म कर सकता है। फिर आता है ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ASIC भी बोलते हैं, ठीक है। ASIC these processors are application specific like personal digital computer. They are designed according to proper specification। मतलब आपने कोई स्पेसिफिकेशन दी रखी है तो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये ICs बनाई जाती हैं।
मॉडर्न ASIC ऑफन इंक्लूड एंटायर माइक्रो प्रोसेसर, मतलब जो मॉडर्न ASICs है बहुत कम ही होता है जिसमें एंटायर माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहला एडवांटेज है कि सबसे ज़्यादा इसकी हाई स्पीड होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड है। साइज़ बहुत ही कम होता है, मेंटेनेंस आसान होता है। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स ऑल्सो। इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ओवर हीटिंग कभी कभी हो जाती है अगर इसको आप ज़्यादा यूज़ करें तो। परफॉर्मेंस डिपेंड करता है साइज़ ऑफ डाटा, अगर आप जो साइज़ का डाटा आपने लिया है उस पर परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। माइक्रो कंट्रोलर की वजह से लार्ज ब्रॉड बोर्ड साइज हमें रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe, and yes, give your valuable feedback also. Thank you very much.